Your Mahashivratri special is brought to you by Mauritius Telecom, LIC, SBI and Thomas Cook. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपतिभ्यो नमः। परमादिन प्रिय श्रोतागण, पुनः आज की इस प्राण ब्रह्म मुहूर्त काल में आप सभी को अभिवादन है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से वज़ा FM के सहयोग से आप तक यह संदेश पहुंच रहा है। आज की हमारा विषय है भक्ति, दिवसों। भक्ति है क्या, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति को हम कैसे प्राप्त करें। भक्ति एक ऐसी शब्द है जो संधि है, इसमें दो शब्दों का मिलन है। एक है भक्त और एक है ती। माने कि भक्त डिवोटी होने के लिए आपको त्याग करना चाहिए। त्याग माने कि सैक्रिफिस। और भक्ति करने के लिए क्या त्याग करें, किन वजह से त्याग। पहले भक्ति की जो असली अर्थ है उसको जान लें। भक्ति हम उनकी कर सकते हैं जो हमसे परे है, हमसे बहुत बड़ा है, हमसे कई प्रकार से उत्तम श्रेष्ठ है, उनकी भक्ति की जाती है। जैसे कि हम अपने माँ बाप की भक्ति कर सकते हैं, हम अपने गुरुजनों की, अपने गुरु जी का भक्ति कर सकते हैं, घर के गुरु या कुल गुरु का हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति करते हैं विशेष करके अपने प्रभु, अपने रचयिता के, अपने ब्रह्म विष्णु महेश जी का हम भक्ति करते हैं, अपने आराध्य की हम भक्ति करते हैं। और भक्ति करने के लिए क्या त्याग करें। कुछ लोग त्याग करते हैं उपागामों चिन्मन जिमुन का शिव भक्ति, मन साधु मन साज मन स्वामी मन योगी, अपने घर की त्याग करते हैं, परिवार का त्याग करते हैं। तुझ पे sacrifier la famille, तुझ पे sacrifier la case, तुझ पे sacrifier tout ça bienfait de le monde matériel là। जंगल में जा करके, वन में जा करके वो बैठ करके तपस्या करते थे, योग शक्ति को प्राप्त करते थे। परंतु अभी इस काल में, इस एरा में, दशा एरा, इस जो काल हम चला है, सतयुग में से संभव था सबका त्याग करना, त्रेता युग में त्याग करना संभव था, द्वापर युग में त्याग करना संभव था। लेकिन इस कलयुग में क्या त्याग हम करें। जंगल भी नहीं है, वन भी नहीं है। अगर गंगा के किनारे बैठ करके 2 दिन से ज़्यादा आप बैठ करके पूजा करेंगे तो पूरा मीडिया, पूरा लोग आकर के आपको तंग करेंगे। तो कहा जाता है कि पुराणों में कि सतयुग में पूजा करना, जप तप करना बहुत लोग करेंगे, लेकिन भगवान को पाना बहुत कठिन था। भक्ति करना बहुत सहज था, लेकिन भगवान को पाना बहुत ही कठिन था। परंतु कलयुग में कहा गया कि कलयुग में भगवान को पाना बहुत 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 ही सरल है, बहुत ही सहज है। लिब्या फासिल पुगे पहुंचे कलयुग, लेकिन भक्ति करना बहुत ही कठिन होगा। पुनः भक्ति पुनः दिवसों लिपु बिया जीवसेल। क्योंकि भक्ति एक ऐसा शब्द है, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो न हाथों से होती है, न पैरों से होता है, न अपने मन से होती है। भक्ति हृदय से होती है। भक्ति हमारी अंदर के उस जगह से होता है जहाँ आप करते हैं आत्मा का वास है। और वह जगह किस प्रकार है, उस जगह में क्या है हमारी अंदर। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत सुंदर वाणी से कहते हैं कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाकर उर अंदर। परम ज्योति का वास है वहाँ उस जगह में, और उस जगह में जाने के लिए नहीं कछु चाहिए दिया कृत बाती। उस जगह में इतनी ज्योति, इतनी प्रकाश है कि उस जगह में वह राम का प्रकाश है, वह राम का अस्तित्व है। क्योंकि उस जगह में जाने के लिए आपको नहीं दिया न घृत न बाती की जरूरत है। और आज उस भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, उस भक्ति को प्रकट करने के लिए
अपनी भक्ति को भगवान के चरण में समर्पण करने का सुलभ समय हमें मिल रहा है। और वह भी उस भगवान की भक्ति करने का समय मिला है, आशीर्वाद मिला है, जिनको कहा गया महायोगी, परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमात्मा कहते हैं, जो तीनों लोक के स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में भी उनका रूप साकार और निराकार रूप है, उनकी भक्ति करने का। और आज इस भक्ति को करने के लिए हमें त्याग करना है, हमारी सोच, हमारी इस मन की गति को त्यागना है, हमारी इस शरीर का जो भी जिज्ञासा है, जो भी माया है, उसको त्याग करना है। कबीरदास ने बहुत सुंदर वाणी से कहा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर मर जाएगा, जवानी, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, वॉन्ट्स एंड डिजायर्स कभी मरेगा नहीं। बचपन में हमें चाहिए था कि मैं पास होकर के अच्छा नौकरी करूं, जवानी आई तो मेरे पास नौकरी करके मुझे बहुत पैसा मिले, मैं अच्छा घर, अच्छी गाड़ी मिले, एक अच्छी पत्नी मिले। बुढ़ापे में एक अच्छा घर हो, मेरे बच्चों का एक अच्छा जीवन हो, मेरे घर में बहुत सी नाती पोती हो, मैं सुखी जीवन व्यतीत करूं। मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। शरीर एक दिन मर जाएगा, वॉन्ट्स एंड डिजायर्स, आशा तृष्णा कभी छोड़ेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं। इसलिए अगर त्याग करना है, हर वो चीज़ जो मन कहता है कि मुझे चाहिए, एक अच्छा घर, एक अच्छा पैसा, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, हर वो सुख को त्याग करना है और उस आत्मा के सुख के प्रति हमें चलना है, उस परमात्मा के सुख के प्रति हमें तत्पर होना है। उसको कहते हैं भक्ति। अगर भक्त त्याग करके भक्ति करने लगे, तब हर वो चीज़ संभव है। उस आत्मा को उस परमात्मा में मिलन होने का कोई विलंब नहीं होता। और उस भक्ति को करने के लिए अगर आपके पास फल प्रसाद भी नहीं है, दिया भी नहीं है, अगरबत्ती भी नहीं है, चल करके जा करके परितलाव में पूजा कर भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। भक्ति साकार रूप का भी होता है और भक्ति निराकार रूप का भी होता है। शंकर भगवान तो महायोगी महातपस्वी कहा गया उनको। निर्गुण निर्गुणात्मन रूपाय, निर्गुण रूप में है जिनका कोई रूप नहीं। और भगवान का जब रूप नहीं होता तो किस रूप में उनको हम ध्यान करते हैं? उसी ज्योति रूप में, उसी प्रकाश के रूप में, जो हर कण कण में वास करता है, हर प्राणी में वास करता है। उस ज्योति की दर्शन करें, उस ज्योति का हमें मार्गदर्शन गुरु कराता है। उसी ज्योति को प्राप्त करके हम अमर हो सकते हैं। उसी ज्योति को परम ज्योति से मिला करके हम जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम इतनी भाग्यशाली हैं कि हमारी इस जीवन में, इस मृत्यु काल में, इस कलयुग में हमें शंकर भगवान की पूजा करने का, उनकी तीर्थ यात्रा, पद यात्रा करने का, उनकी भक्ति करने की हमें इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। हमें यह मौका अब मिला है, कौन जाने अगले साल हम रहे या न रहे। अभी मिला है भक्ति करने का, लूट सके तो लूट, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति का लूट है, लूट ले। अपने आप को इस भक्ति की गंगा में गोदा लगा करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रिय श्रोतागण, शिवमयी बन करके, शंकर भगवान की कृपा को प्राप्त करके हम अपनी इस आत्मा का जो भक्ति है, परमात्मा का जो मिलन है, उसका हम दर्शन करें, उसको हम अपनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आपकी इस शुभ कामना के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इति ओम शांति ही शांति। धन्यवाद। Your Mahashivratri special is brought to you by Mauritius Telecom, LIC, SBI and Thomas Cook.